नीचे उतरो। कौन हो तुम लोग? अबे नीचे उतर। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो मेरे साथ? ले चलो इसे। सरदार, इसके ड्राइवर का क्या करना है? छोड़ दो उसे, हमारा काम इससे है। सालो तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। अगर तुम्हें पता होता ना मैं कौन हूँ तो तुम कभी ये जुर्रत ना करते। ओए मम्मी डैडी, हम किसी चीज को नहीं जानते, हम सिर्फ एक ही चीज को जानते हैं और वो है पैसा। तुझे किडनैप करने की हमें बहुत बड़ी सुपारी मिली है। किसने दी है मेरी सुपारी? तेरी सुपारी हमें बड़े साहब ने दी है और तुझे लेके भी उसी के पास जा रहे हैं। तुम्हारे बड़े साहब की ऐसी की तैसी। छोड़ो मुझे। हाथ इसके बहुत चले हैं, हथकड़ी लगाओ इसे। कब तक बांध के रखोगे मुझे? ले चलो इसको अड्डे पे। मालिक, छोटे साहब को किसी ने किडनैप कर मारे लिया। जाने क्या हो गया? कोई क्यामत आ गई है? थोड़ा सांस तो ले ले। मालिक, गजब हो गया, छोटे साहब को किसी ने किडनैप कर लिया है। अच्छा तू जा अपना काम कर, मुझे तेल लगवाने दे। ओए तेरे हाथों में जान नहीं है, जोर से दबा। बांधो इसको। बड़े साहब को मैंने फोन कर दिया, वो आने वाला होगा। आने दे, देख लेता हूँ तेरे बड़े साहब को भी। बड़े साहब का हुक्म था, इस लड़के को आज भी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो तुझे मार मार कद्दू बना देता। कद्दू बैंगन के भरते। इसे डाकू नहीं कॉमेडियन होना चाहिए था। अबे ओ, जबान संभाल के बात कर, नहीं तो दूंगा एक उल्टे हाथ की। क्यों सीधे हाथ पे छाले निकले हैं तेरे? तू मर ही ना जाए मेरे हाथों से। वॉशरूम जाना है मैंने। क्यों, पैम्पर नहीं पहना तूने? पता नहीं किन गुनाहों की सजा मिल रही है मुझे। ख्याल रखना इसका, ये बड़ा सियाना है। कहीं ये ना हो तुम्हें चकमा दे के भाग जाए। मैं नमाज पढ़ लूं। 900 चूहे खाने के बाद बिल्ली हज को चली है। किडनैपर भी नमाज पढ़ते होते हैं क्या? बेटा, हमने आज तक किसी का नुकसान नहीं किया और ना हम बुरे लोग हैं। अच्छा, किसी को किडनैप करना कोई सवाब का काम है? अबे ओ डेढ़ शाने, ज्यादा किचकिच मत कर। ये हमारा पेशा है और हमें इस काम के पैसे मिलते हैं। आप नमाज पढ़े सरदार, हम देख रहे हैं इसे। लूजर्स, तुम चाहते तो मेरी तरह बिजनेस करके भी पैसे कमा सकते थे। बिजनेस? लो आगे बड़े साहब। ले आए तुम इसे। ये आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। खोलो इसकी पट्टी। अब्बा, आपने मुझे किडनैप करवाया है? बेशरम, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया तू। अब्बा, आपने इन डाकुओं के हाथ अपने सगे बेटे को किडनैप करवाया, क्यों? बेगैरत, तुझे पता भी है तू अपनी माँ से आखिरी बार कब मिला था? अब्बा, यही कोई 1 महीना हुआ है। 2 महीने हो गए। तेरी माँ रोज दरवाजे पे बैठ के तेरा इंतजार करती है, ऊपर से तुझे फोन करती है, तू फोन नहीं उठाता। अब्बा, आपको पता तो है मैं अपने काम कारोबार में बिजी होता हूँ। तू अपने कारोबार में इतना बिजी हो गया, जिन्होंने तुझे पैदा किया है, तेरी परवरिश की है, तेरे पास उनके लिए टाइम नहीं है। अच्छा, माफी चाहता हूँ अब्बा। ये कौन सा तरीका है समझाने का? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। खोलो मुझे। खोलो इसे, जल्दी करो। चल अपनी माँ से मिल ले अब। शुक्रिया डाकू भाई, खोलो इसे। ओ, इसे तो खोल दे। बस ठीक है, अम्मा से मिलना है, चलो। दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद ये था कि काम कारोबार के साथ साथ अपने करीबी रिश्तों को भी टाइम देना ना भूलें। ये क्या तरीका है? अगर तूने खाने थे तो मांग लेता, इस तरह छीने क्यों? बे बदमाश है हम, मांगते नहीं छीन लेते हैं। ये बदमाशी अपने घर दिखाना। प्लेट इधर दे। तू ही रख ले प्लेट, अपने काम की नहीं। तेरी बदमाशी निकालनी पड़ेगी। ओए जाओ। लगता है ये हरकत तूने की। बे लगता क्या, मैंने ही तेरी कमीज में कील ठोका है। नया सूट था मेरा, तेरी तो आज खैर नहीं। तूने जो उखाड़ना है उखाड़ ले।
मेरा 5000 वाला सूट जाया करके तू कहाँ तक जाएगा? अभी तो सिर्फ कमीज फाड़ी है तेरी। आगे आगे देख तेरे साथ होता क्या है। भाई साहब कौन हो आप? हम डाकू हैं। क्या हुआ उस्ताद? मेरा डायलॉग तूने क्यों बोला? सारा डायलॉग मैं खुद बोलूंगा। हम डाकू हैं। भैया मुझे क्यों पकड़ रखा है? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? हमने कब पकड़ा तो खुद चल के आया। मैं तो इसको बीच के पीछे चल के आया, इसने मेरा सारा सूट ज़ाया कर दिया। ये हमारा बंदा है, रोजाना तेरी तरह के मुर्गे फंसा के लाता है और हम उनके साथ क्या करते हो? बे डर मत, तुम्हें यहाँ बिठा के चाय पानी पिलाएंगे। बस तुम्हारे बदले तुम्हारे घर वालों से तावान मांगेंगे। क्या मतलब तवान? तवान मतलब पैसे। मैं तो गरीब बंदा हूँ, कहाँ से दूंगा? बे तू नहीं तेरा बाप देगा। हाँ, चल बे बाप का नंबर लिख। देख क्या रहा है, लिख ना। गलत नंबर दिया तूने, ये तो बंद जा रहा है। अब्बा जी अल्लाह को प्यारे हो गए इसलिए नंबर बांधा है। बेरोना बंद कर, हम डाकू हैं, किसी पे तरस नहीं खा सकते। चल बे अपनी अम्मी का नंबर दे। कैसे दूं? अम्मी भी अब्बू के पास चली गई है। अच्छा बेटा कोई नहीं, अपने किसी भाई का नंबर दे दो। हाँ, हम तेरे भैया से तावान मांग लेंगे। भैया नंबर लिखे। कहाँ से दूं? अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। हाय, इतने सारे गम। भैया तू टेंशन ना ले, वैसे भी इंसान दुनिया में अकेले आता है और अकेला जाता है। साले हम दर्दियां बांटना छोड़, तुझे मालदार मुर्गा लाने को आता, ये किस भिखारी को ले आया? मैं क्या करता हूँ, मेरे खबरी ने मुझे बोला समोसे वाले के पास ठीक 12 बजे शेख अरशद का बेटा आता है। जैसे ही 12 हुए भाई साहब वहाँ पे आए, मैंने इनके सामने चारा डाल दिया। भाई मैं कहाँ से आपको शेख का बेटा लगता हूँ? मेरे कपड़े तो देखे। बात तो ठीक है मुन्ने की। तूने एक गरीब को उठा लिया, जाने दो इसे। सच में जाऊँ? हाँ उस्ताद ने बोल दिया जा। मैंने अक्सर फिल्मों में देखा है, भागने वाले को पीछे से ठुस। बे अपने पास उतना बजट ही नहीं, तू जा, तेरे पीछे ना ठुस होगी ना ठिस होगी, जा। शुक्रिया भाई। बॉस आज की दिहाड़ी तो गई। क्या कर सकते हैं भाई, कभी कभी ऐसा हो जाता है। इसे बिठाओ इधर और इसके ऊपर कपड़ा डालो। क्या हुआ उस्ताद? तेरी वजह से तो आज की दिहाड़ गई, तेरी मरहम पट्टी करता हूँ मैं। क्या डाकू बनेंगे ये? मैंने तो 2 मिनट में बेवकूफ बना दिया। जब बुक्खड़ दोस्त मिलकर खाने की पार्टी करें। मैं पुलाव और चिकन चरगा लाया हूँ। और मैं भी गर्मा गर्म समोसे और पकोड़े लाया हूँ। हाँ भाई तू बता, तू घर से क्या लाया है? अपना हाथ हटा, तुम लोगों ने अपना खाना खोलकर सारा ठंडा कर दिया है। मैं अपना खाना अभी नहीं खोलता। ऐसा करते हैं, पहले एक का हिस्सा खाते हैं, फिर दूसरे का खाएंगे, ताकि गर्मा गर्म खाने का मजा आए। हाँ ये तू सही कह रहा है, पहले पुलाव और चिकन चरगा खा लेते हैं। चिकन पुलाव खाकर मजा ही आ गया। गंजे तेरी अम्मी के हाथों में अभी भी जादू है। हाँ हाँ ठीक है, मक्खन लगाना बंद कर, अब अपने खाने का नंबर लगवा। मेरा खाना आखिर में खाएंगे, पहले कारी साहब के समोसे और पकोड़े खा लेते हैं। वो भी खा लेंगे, पहले तू बता हमारे लिए घर से क्या चीज लाया है? ऐसी चीज लाया हूँ जो खाने के आखिर में खाई जाती है। तुम लोग के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। खाने के आखिर में खाया जाता है, मतलब ये मीठा हलवा लाया है। आई लव हलवा। ये कोई हलवा शलवा नहीं लाया, मुझे तो अब इस पर शक हो रहा है। शक हो रहा है? मेरी दोस्ती पर शक हो रहा है? गंजे हम दोनों इतने से थे जब एक ही चड्डी में नहाया करते थे, और आज तू मुझ पर शक कर रहा है। जा रहा हूँ मैं यहाँ से, मैंने तुम लोग के साथ बैठकर नहीं खाना। दोस्त दोस्त ना रहा यार यार। हरामखोर, तूने उसे खामखा नाराज कर दिया। हमारा चिकन पुलाव खाकर वो अपन हलवा लेकर जा रहा है, इसमें हमारा घाट है उसका नहीं। जा जल्दी से उसे मना करा। अभी जाता हूँ। दोस्त वकास यार तू तो बेवजह ही नाराज हो गया। तुझे पता तो है मुझे बचपन से मजाक करने की आदत है। चल आप मुझे माफ कर दे। ये क्या कह रहा है तू? दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। चल कारी साहब के समोसे पकोड़े खाते हैं। आ जाओ।
मना आया वकास भाई को। लाओ फिर इधर दिखाओ, पहले हलवा ही खाते हैं। पहले समोसे और पकोड़े खाएंगे। समोसे पकोड़े तुम शौक से खाओ, अब तो मेरे मुंह में बस हलवा ही जाएगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। सारे समोसे पकोड़े खत्म हो गए, लाओ अब हलवे का डब्बा खोलो। थोड़ा सा भी मजा नहीं आया खाकर, सारे ठंडे समोसे खिला दिए। मेरे तो पेट में गुड़ गुड़ हो रही है। मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, इस डब्बे को हाथ भी मत लगाना अभी। आधा घंटा हो गया, इसका तो वॉशरूम ही खत्म नहीं हो रहा। मुझसे अब सब्र नहीं हो रही, मैं तो हलवा खा रहा हूँ। चेक कर, ये डब्बा तो बहुत भारी लग रहा है। लगता है इसमें 5-10 किलो हलवा होगा। मैं तो खामखा वकास पर शक कर रहा था, ये तो नेक इंसान निकला। चल अब जल्दी से खोल इसको। हैं? ये हलवा नहीं, ये तो पत्थर है। पत्थर? मुझे तो पहले से शक था, ये हरामखोर कभी नहीं सुधरेगा। हमेशा हमारे साथ कोई ना कोई गेम कर जाता है। मेरा हलवा। हलवा? उस टाइम तो मुंह फाड़ कर कह रहा था कि हलवा होगा हलवा। ले अब खा हलवा।